पानीपत पहुंचे जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला 7 दिसंबर को करनाल में होने वाली रैली को लेकर जिला स्तरीय बैठक लेने व निमंत्रण देने पहुंचे दिग्विजय चौटाला बोले, करनाल के घरौंडा में होने वाले करनाल लोकसभा की रैली अब तक हरियाणा में 5 रैलियों से बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ रैली होगी। हरियाणा में जितने भी सीएम के दावेदार, सब पेंशन के नज़दीक, सबका आखिरी चुनाव। हरियाणा में दुष्यंत ही एकमात्र सबसे सर्वश्रेष्ठ सीएम के लिए दावेदार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले पर दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि देश का राष्ट्रपति देश की शान होता है। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता हथियाने के लिए भी किसी भी स्तर तक गिर सकती है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी का चापलूस बताया और कहा कि राहुल गांधी देश का पप्पू और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा का पप्पू। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यह वही दीपेंद्र हुड्डा है जो अपने पिताजी भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुके देकर सम्मानित करके आए थे और आज यही लोग उन्हें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी देश के उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाते हैं और फिर दोनों बापू बेटा मौन धारण कर लेते हैं। दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा राहुल और प्रियंका गांधी की चापलूसी में किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल को अपना उत्तराधिकारी बताने के सवाल को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा, असली उत्तराधिकारी जनता होती है, देश के जवान, किसान और हरियाणा की जनता होती है। साक्षी मलिक द्वारा कुश्ती को अलविदा कहने पर दिग्विजय चौटाला का बयान आया सामने। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी साथी ऐसे फैसले ना लें। मैं संघ का हिस्सा होने के नाते अपील करता हूं और आश्वस्त करता हूं, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जो पहले हुआ वह मामला कोर्ट में है, कोर्ट में उसे मामले पर सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। नायक जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से पूरे प्रदेश व्यापार एक रैली करेंगे। रैलियों में शुरुआत हमने सोनीपत क्षेत्र की लोकसभा रैली के हिसाब से जुलाना में की। उसके बाद दादरी के अंदर बड़ी रैली हुई, सिरसा की रैली डबाड़ी में हुई, कुरुक्षेत्र की रैली इलाहाबाद में हुई और उसी कार्यक्रम को आगे जारी रखे हुए करनाल की लोकसभा क्षेत्र की रैली जो है इस बार घरौंडा में रखी और उसका निमंत्रण देने, इनविटेशन देने, न्योता देने में आया हूँ। आज सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर करके, विचार विमर्श कर करके, गांव दर गांव जा कर के अपने जो साथी हैं, सहयोगी हैं, पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता हैं, चर्चा करेंगे, लोगों को निमंत्रण देंगे और करनाल की रैली इन सभी 5 रैलियों में सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे बड़ी हो। आगे लोकसभा के लिए कमर कसने का काम है पूरी तौर पर हो जाए, उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रैली अपने आप में ऐतिहासिक है। आपके हर कार्यक्रम में सर आपके जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनने की बात हो रही है, तो कितने करीब आप क्या मानते हैं आपकी बात? ये हरियाणा की जनता ने तय करना है कब कैसे, वो समय कब आएगा। मगर मैं ये मानता हूँ कि जो लोग आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उसमें दुष्यंत चौटाला एक ऐसे दावेदार हैं जिनका भविष्य है। बाकी सब अपनी पेंशन के बहुत नज़दीक हैं, सबका आखिरी चुनाव है और इस चुनाव के बाद इस रेस के अंदर या हरियाणा के उस कद का नेता मुझे जो धुन में नज़र आता है वो दुष्यंत चौटाला के सिवाय कोई दूसरा चेहरा नज़र नहीं आता। निश्चित तौर पर वो दिन बहुत जल्द आएगा। उपराष्ट्रपति को लेकर आपने सर कल वीडियो एक जारी की थी, उसमें आपने समर्थन किया और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में भी आपने बोला कि शर्म आनी चाहिए और वीडियो बना रहे थे राहुल गांधी जी, उसमें ऐसा क्या जवाब कर सकते हैं? हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे किसान नेता को देश का उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का अवसर मिला है और जो संवैधानिक पद पर हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बन जाता है, जनरली हम जब छोटे बचपन से सीखते हैं कि वो हमारे देश की शान होता है।
देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अगर कोई खिल्ली उड़ाए, मजाक उड़ाए, आपको याद होगा अन्ना का आंदोलन हुआ था और हम सब भी उस आंदोलन के हिस्सा थे। तब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे और अन्ना के आंदोलन में अन्ना हजारे के सामने कुछ लोगों की भ्रष्टाचार के तौर पर तस्वीर लगाई गई और उसमें मजाकिया तौर पर प्रणब मुखर्जी की तस्वीर भी लगा दी गई। जब ऐसा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उन लोगों को इस बात के लिए डायरेक्शन दी थी कि वो उनकी तस्वीर को हटाएं। देश के सर्वोपरि पद पर बैठा व्यक्ति हम सब के लिए एक आइडल है, एक सिंबल है और उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जो काम इन लोगों ने किया वो इनकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये कांग्रेस की नीति रीति रही है। और मैंने दीपेंद्र हुड्डा का नाम इसलिए लिया कि वो राहुल गांधी की चापलूसी करने के चक्कर में क्या कर बैठते हैं। वो देश के पप्पू हैं, ये हरियाणा के पप्पू हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं तो धनखड़ साहब के यहाँ जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति, कि बाप बेटा दोनों जा करके बुके दे करके आते हैं और ये कहते हैं भाई हमें गर्व हुआ कि वो देश के उपराष्ट्रपति भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र। और जब उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी और कुछ और लोग, तो ये बाप बेटा जो है दोनों मौन धारण कर लेते हैं और बेटा ताली बजा करके राहुल गांधी को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस का कल्चर क्या है और प्रियंका और राहुल की चापलूसी में किसी स्तर पर विकास है। आपकी पार्टी के पहले नाम में जननायक लग रहा है, आपकी बोलते हुए चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है जी, लेकिन इन्हीं लोग के नेता ये बयान देते हैं कि असली उत्तराधिकारी वही है क्योंकि चश्मा उन्हीं के पास है। उत्तराधिकारी चौधरी देवीलाल जी की विरासत की उत्तराधिकारी वो जनता है, लोग हैं, उनके वर्कर हैं, उनकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले करोड़ों लोग हैं। ना तो मैं हूँ ना इनेलो वाले हैं। और अगर वो इस गलतफहमी के शिकार हैं तो जितनी जल्दी दूर कर दें उतना ठीक होगा। जहाँ आज हैं उससे भी नीचे चले। इसी घमंड पहले उनको ले बैठा और आज भी जिस घमंड में वो चकनाचूर हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें और कमज़ोर करेगा, मजबूत करेगा। उनके उत्तराधिकारी हरियाणा के देश के किसान गरीब मजदूर हैं और ये हरियाणा के सुनैना चौटाला पहुंची थी सर, वो कह रही थी कि जेजेपी ने नकली लोगो लगाकर ब्रांड को कैश कर लिया है। जी, सुनैना चौटाला पानीपत पहुंची थी, उन्होंने कहा था कि जेजेपी ने नकली लोगो लगाकर ब्रांड को कैश कर लिया है। इनेलो के ऊपर नकली लोगो लगाकर खुद के नाम में ही दूसरे का ब्रांड लगा करके लोगों की भीड़ इकट्ठा करती है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। सर साक्षी मलिक ने अलविदा कह दिया कुश्ती से, उनका कहना न्याय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की सरकार ने और मैं खुद क्योंकि एक संघ का अध्यक्ष हूँ उसके नाते कहूँगा कि ऐसा कोई भी फैसले हमारे साथी जो खिलाड़ी हैं वो मत लें। मैं हाथ जोड़ के उनसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप हमारे भाई हमारी बहनें हैं, आप खेल खेलें। और संघ के अंदर होने के नाते मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके साथ इंजस्टिस नहीं होगा। जो पहले हुआ है उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है, कोर्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। देश की अदालत पर, देश की व्यवस्था पर आप विश्वास रखें, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। एक आखिरी सवाल से है सर, अब चौटाला जी यही बोलते हैं कि मैंने नेता बनाया, चाहे आपकी माता जी के बारे में हो या फिर दूषण के बारे में हो। वहीं आप बोलते हैं कि बार सीएम ऋषि चौटाला बनना चाहिए, जनता प्यार करती है, तो क्या उन लोगों ने आपको बनाया? नेता जनता बनाती है और अभय चौटाला जी को भी इतनी बार MLA बनाया जनता ने बनाया। अब कोई उसका क्रेडिट लेने लग जाए तो ये बड़ी हास्यास्पद सी बात है। मेरे पिता को जेल हो गई, मेरे दादाजी जेल में थे और निश्चित तौर पर अभय चौटाला उस समय पार्टी के मुखिया थे, लीड कर रहे थे पार्टी को। हम सब उनके कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे चौटाला साहब के निर्देश पर। आज वो उसको अदरवाइज लेकर के ये कहना चाहें तो वो उनका जो है ना वो है, उनका विचार है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं।